नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी, जो लगातार आपको उपाय बताते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं ताकि परेशानियां आपके जीवन से दूर हो सके। सिर्फ जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की। तो आचार्य जी मौजूद होते हैं हमारे साथ। आप भी अपनी किसी भी परेशानी का हल हमसे जान सकते हैं। उन उपायों को करें, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आचार्य जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आचार्य जी आज जानना चाहूंगी मैं आपसे तलाक के बारे में। कई बार वैवाहिक जीवन में परेशानियां अचानक आ जाती हैं, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रह पाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि तलाक के योग बन जाते हैं। तो सबसे पहले कि क्या ऐसा होता है ग्रहों नक्षत्र की कुंडली के हिसाब से कि ऐसी नौबत आ जाती है, और साथ ही अगर ऐसी स्थितियां बन गई हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल शिखा जी, इसका एक कारण नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर दोस्तों बताया गया है, अगर आपकी पत्रिका के अंदर पितृदोष लगा हुआ है, आपकी पत्रिका के अंदर काल सर्प योग लगा हुआ है, आपकी पत्रिका के अंदर मंगल का योग बना हुआ है, मांगलिक योग बना हुआ है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है, शनि चांडाल योग लगा हुआ है, तो आपका जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें तबाही का योग बन जाता है। सबसे बड़ी तबाही का योग बनता कहां से, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। लग्न के प्रथम भाव के अंदर कभी भी राहु महाराज जी विराजमान हो जाए, शनि महाराज जी विराजमान हो जाए, सूर्य महाराज जी विराजमान हो जाए, मंगल महाराज जी विराजमान हो जाए, तो आपके जीवन में जो आपका गृहस्थ जीवन होता है ना भाई, उसमें परेशानियों का योग बन जाता है, समस्याओं का योग बन जाता है, पीड़ाएं होती है। कि आपकी पत्रिका के अंदर जब विपरीत योग बन जाता है, जो शुभ योग बने हुए हैं, आपका जो 7वें भाव का मालिक है, अगर उनके प्रकोप को नहीं संभाल पाया, उनके प्रकोप से नहीं बच पाया, तो जो आपका गृहस्थ जीवन होता है मेरे भाई बहन, छोटी सी छोटी बात पर मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मैंने ऐसे ऐसे योगों को देखा कि आपने स्वेच्छा से विवाह किया, आपके मन के विचार मिलते थे, जैसे आपका रिलेशन विवाह में परिवर्तित हुआ, वैसे आपका जो गृहस्थ जीवन था, आपका जो आपसी संबंध था, उसमें तनाव का योग बन गया। सोचना होगा। तो आपकी पत्रिका के अंदर इसको देखना अनिवार्य है कि आपके गण दोष तो नहीं लगा हुआ है। अगर गण दोष लग गया दोस्तों, तो आपका जो गृहस्थ जीवन है ना, वहां पे खटापट प्रारंभ हो जाती है, समस्याओं का योग बन जाता है। किसी का मनुष्य का गण है, किसी का राक्षस का गण है दोस्त, वहां पर तबाही का योग बन जाता है। किसी का गण देवता का है, किसी का गण राक्षस का है, तो वहां पर समस्याओं का योग बन जाता है। और आपकी पत्रिका में आपकी जो राशि के स्वामी है ना, आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, जिसको ग्रह मैत्री कहते हैं। ज्योतिष सर्वसंग्रह ने स्पष्ट लिखा है कि अगर आपके जीवन में आपका ग्रह मैत्री का योग नहीं बन पाएगा, तो आपका जो गृहस्थ जीवन है ना, वह टूट जाएगा, वहां पर समस्याओं का योग बन जाएगा, या आप अपनी पत्नी को आप धोखा दे देंगे, या आपकी पत्नी आपको धोखा दे देगी। ऐसा योग आपके जीवन में बन सकता है। सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो पंचम के मालिक हैं, 7वें भाव के जो मालिक के साथ अगर उनका संबंध अच्छा नहीं है, मैंने ऐसे कई पत्रिकाओं का विवेचन किया, देखा कि भाई तलाक का योग बनता क्यों है। क्या विवाह के पहले वह ग्रह सपोर्ट कर रहे थे, वही ग्रह आपको आगे बढ़ा रहे थे, और संतान की प्राप्ति कराने के बाद आपका जो गृहस्थ जीवन है उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं, आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देते हैं। पीड़ाएं वहां पर और बढ़ जाती है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो भविष्य होता है ना, बहुत पीड़ादायक हो जाता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, तो आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जो ग्रहों का प्रभाव है अपने जीवन पर ना आने दें। उनके प्रभाव से आप बचना चाहते हैं तो परमात्मा की शरण में जाना होगा, संस्कार में जीना होगा, ताकि आपका जो गृहस्थ जीवन है ना, उसमें जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां, वह दूर हो सके। क्योंकि आपको देखना है मेरे भाई बहन, आपका जब गृहस्थ जीवन खराब होता है तो आपके ऊपर उसका प्रकोप तो रहता ही रहता है, आपके ऊपर उसका प्रभाव तो रहता ही रहता है। आपके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, अगर आपकी संतान प्राप्त हो चुकी है तो आपके संतान के जीवन में उसका क्या योग आता है, क्या प्रभाव आता है, कभी आपने विवेचन किया क्या दोस्तों? मंगल अगर आपका कष्टदायक बन जाता है, मंगल महाराज जी ज्यादा कष्टदायक बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, आपको कोर्ट कचहरी में पहुंचा देते हैं। तलाक का योग नहीं भी बनाया तो वहां पर पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, या पत्नी की पत्रिका में अगर मंगल अंगारक योग बना हुआ है तो पति के स्वास्थ्य में गिरावट का योग बना देते हैं। यह जो विषय है दोस्तों, यह धर्म रूपी विषय है। ज्योतिष कहां से निकला है? धर्म से निकला है। ज्योतिष आपके जीवन में प्रकाश देने का कार्य करता है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब आपका विवाह होता है दोस्तों, तो विवाह के पहले जितने योग आपकी पत्रिका में बने हुए हैं,
विवाह से संबंध रखने वाले, आपके गृहस्थ जीवन में अशांति का योग बनाने वाले जितने भी बुरे योग बने हुए हैं उनका निदान कर लेना चाहिए, उनका उपाय कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके विवाह के तुरंत बाद आपका जो गृहस्थ जीवन है तनावमय बन जाए, कोर्ट कचहरी का योग बना दे, तलाक का योग बना दे। तो ध्यान रहे, जब आप विवाह कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पत्रिका का विवेचन करें। गण दोष तो नहीं लगा हुआ है, नाड़ी दोष तो नहीं लगा हुआ है, ग्रह मैत्री का जो योग लगा हुआ है, आपके ग्रह मैत्री का योग कैसा बना हुआ है, आपके लग्न के अंदर, आपके लग्न भाव की पत्रिका में सूर्य ग्रहण तो नहीं बना हुआ है, चंद्रमा का ग्रहण तो नहीं बना हुआ है, सप्तमें सातवें भाव के जो मालिक हैं वह निर्बल तो नहीं है, पंचम के साथ उनका संबंध कैसा देखा जा रहा है, पांचवें भाव के जो मालिक है वह पंचमेश में, वहां पर कौन कौन से ग्रहों की युतियां बनी हुई है। दोस्तों, राहु जी बैठ जाएंगे तो भी आपका गृहस्थ जीवन खराब कर देंगे। कई बार पंचम में बैठ सब कुछ अच्छा है, गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा है, संतान की अच्छी प्राप्ति हो गई, लेकिन पांचवें भाव के अंदर राहु महाराज जी बैठ गए, मंगल महाराज जी बैठ गए, सूर्य महाराज जी बैठ गए, तो क्या होता है, परस्पर संबंध खराब कर देते हैं। एक घर के अंदर रहते हुए भी आपका जो कमरा होता है ना उसको बदल देते हैं, आप अलग अलग रहते हैं। तो यह सारी यातनाएं दोस्तों आपके जीवन में ना आ पाए, आप सबको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि अगर आपकी पत्रिका में ग्रह मैत्री योग बना हुआ है दोस्त तो उसका निदान कर लीजिए, गण दोष बना हुआ है तो उसका निदान कर लीजिए। और कोई डिसीजन लेने से पहले, कोर्ट कचहरी में जाने से पहले अपने हृदय की विचारधाराओं को शुद्ध करिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मैं आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहूंगा, अगर आपकी पत्रिका में तलाक का योग बना हुआ है तो आज ही विवेचन करके, आज ही संकल्प लेकर के उन ग्रहों को पूजित कर देना है, उन ग्रहों को प्रसन्न कर देना है जो आपके गृहस्थ जीवन में परेशानियों का योग बना रहे हैं। और उपाय बताऊंगा, अगर आपका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है, आपका पति आपके कहने में नहीं चल पा रहा, आपकी पत्नी आपके कहने में नहीं चल पा रही है, तो कार्यक्रम के लास्ट में मैं आपको टिप्स बताऊंगा, उस उपाय को करिएगा। माता पार्वती का उपाय है, श्रद्धा भक्ति के साथ करिएगा, आपका जो गृहस्थ जीवन है आनंदमय बन जाएगा, सुख शांति में बन जाएगा, कल्याण होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि अगर तलाक का योग हमारी पत्रिका में बन गया है, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हैं, हमारा वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो पा रहा है, तो ये किस वजह से होता है, क्या क्या कारण होते हैं उसके जो परेशानियां आती हैं जीवन में, इसके उपाय हम आचार्य जी से जरूर जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप आचार्य जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डायल करें 01149122122 और साथ ही अगर आप SMS करना चाहते हैं तो टाइप करें विनोद जी स्पेस अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी लिखकर सेंड करें 57333 पर। आप देखते रहिए तारे से तारे, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप व्यापार के उतार चढ़ाव से परेशान या दुखी हैं? पारिवारिक कलह से परेशान हैं? या आपको किसी रोग ने घेर रखा है? विवाह, संतान या धन की चिंता से आप तन्हा या परेशान रहते हैं? परेशानियां कोई भी हो, उसका हल है ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी के पास। यदि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रगति में कोई रुकावट न आए, टोना टोटका और नजर के दुष्ट प्रभाव से बचें, कर्ज से मुक्ति, गृह कलेश से मुक्ति, लंबी बीमारी से मुक्ति अथवा दुकान का दिशा दोष, शिक्षा में रुकावट, विवाह का न हो पाना, संतान न हो पाना, घबराहट रहना, मेहनत का फल न मिलना, 7.5 डहिया रोग जैसे हजारों बुरे रोगों से बचना चाहते हैं तो महान दार्शनिक ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी से मिलकर जीवन के बुरे रोगों के बहुत आसान उपाय को कर अपने बुरे रोगों से मुक्ति पाएं। माता रानी की विशेष कृपा से आपकी कुंडली, गृह कलेश जैसी सभी समस्याओं का समाधान देंगे आचार्य विनोद कुमार, दुनिया के महान दार्शनिक ज्योतिष। आप आचार्य विनोद कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। पता है सर्व मंगल संस्थान, आचार्य विनोद कुमार, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, SBI बैंक के पास, क्लब रोड, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम तारे से तारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी। आचार्य जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो कि मार्गदर्शन चाहते हैं आपसे, पहला सवाल सुनते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार पंडित जी, मैं बलवान सिंह, हरियाणा, जिला कुरुक्षेत्र। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1978, रात्रि 8:05। जी, एक जॉब के बारे में पता करना था, जिसके बारे में बताएं कृपया। और जीवन में कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता और किसी हर काम में अड़चन अड़ जाती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
जी आचार्य जी, मार्गदर्शन चाहते हैं ये कि जीवन में इनका कोई भी काम नहीं बन पाता है, अड़चनें बहुत ज्यादा आती हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, आपकी जो जन्म पत्रिका है, जन्म पत्रिका कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है, संपूर्ण रूप से आपकी पत्रिका में चंद्रमा और सूर्य ग्रहण दोनों लगा हुआ है। सूर्य आपकी पत्रिका के छठे भाव के अंदर विराजमान है, चंद्रमा महाराज जी सातवें भाव के अंदर विराजमान है, और आपके धन के मालिक कौन है? चंद्रमा महाराज जी हैं। जब उन्हीं का ग्रहण लग गया तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं का कमी होती चली जाएगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य महाराज जी की जो महादशा चल रही है, द्वादश भाव की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही है, और सूर्य के अंदर जो बुध का अंतर चल रहा है आपकी पत्रिका में, वह आपके लिए लाभकारी है। परंतु जब चंद्रमा का ग्रहण लग गया है तो उसका भी फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कुछ उपाय आपको जरूर करना है। सबसे पहले अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें, आपकी माता का सम्मान करें, क्योंकि जब चंद्रमा का ग्रहण लग जाता है तो आपके माता का ग्रहण लग जाता है, माता के सुखों का ग्रहण लग जाता है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। दूसरा कार्य करें कि जो चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर भोलेनाथ की कृपा से जो पूजन आपको करना है, चंद्रमा ग्रहण दोष पूजन आपको करना है। चंद्रमा ग्रहण दोष पूजन के बाद आपकी पत्रिका में लगा है संपूर्ण रूप से कालसर्प योग, उनका निदान कर दीजिए। बुधवार के दिन जो पालक होता है गौ माता के मंदिर में देना प्रारंभ कर दीजिए, और हो सके तो बांके बिहारी जी के मंदिर में आपको जाना है। वहां पर एक गौ माता की प्रतिमा लगाई गई है, वहां पर चांदी के गाय का दान करके 7 परिक्रमा गौ माता को करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि जो आपके जीवन में धन के मालिक बुध महाराज जी हैं, चंद्रमा महाराज जी हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन में अच्छा हो जाए। यह कामना के साथ बांके बिहारी जी का दर्शन करना है, गौ माता को प्रणाम करना है, और वह दर्शन करने के बाद हो सके तो हर महीने में एक बार आप जाना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आप जाना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे बांके बिहारी जी की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य का योग बन जाएगा। आपकी पत्रिका के हिसाब से जो आपके इष्ट बताए गए हैं, भगवान कृष्ण बताए गए हैं, क्योंकि कन्या लग्न के जातकों को भगवान कृष्ण की उपासना से उनके जीवन में धन धान्य का योग बन जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हो सकता है तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष शुक्रवार के दिन पूजन करने के बाद अपने गले के अंदर धारण कर लीजिए, और कुबेर जी का पूजन हर पूर्णमासी के दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे आपके जीवन में सुख सुविधाओं का योग बनता चला जाएगा। आपकी जितनी मुश्किलें हैं, जितनी परेशानियां हैं, वह दूर हो जाएंगी। आचार्य जी ने आपको बताए हैं उपाय, तो निश्चित रूप से आप उन उपायों को करें। कुबेर जी का पूजन करना है, काल सर्प योग भी आपकी पत्रिका में है, उसका निदान कराएं। सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, उसका भी निदान आप अवश्य कराएं। तो जो अड़चनें आपके जीवन में चल रही हैं, निश्चित रूप से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, अगले दर्शक, उनकी भी समस्या जानते हैं। मेरा नाम चंद्रमोहन चौबे है। मेरी जन्म तिथि 11/12/1973 है। जन्म समय दोपहर 1:44, स्थान ललितपुर। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। आचार्य जी, चंद्रमोहन जो कि जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल चंद्रमोहन जी, आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, वर्तमान में आपकी पत्रिका में शनि जी की महादशा चल रही है, और शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है आपकी पत्रिका में मंगल का चल रहा है। वैसे भी बताया गया है जब कभी भी शनि मंगल की युति हो जाती है तो व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है, ना तो सुख जी पाता है, ना दुख जी पाता है, बीच के जीवन को जीता रहता है। आपकी पत्रिका में विष योग बना हुआ है, चंद्रमा शनि का जब योग आ जाता है तो विष योग बन जाता है। शनि महाराज जी आपके जीवन में धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी पत्रिका के अंदर, क्योंकि करियर भाव के अंदर जब राहु महाराज जी बैठ जाते हैं तो बड़ी आसानी से करियर को बनने नहीं देते हैं, करियर में रुकावटों का योग बना देते हैं। तो राहु जी के लिए उपचार आपको करना है। बुधवार के दिन अपने वजन के बराबर जौ का दान बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। एक सीताफल किसी धर्म स्थान में आप दान देना प्रारंभ कर दीजिए, हर बुधवार को करना है। और अपनी बहन का सम्मान करिए। अपने बहन का सम्मान करते हैं, जो करियर में रुकावटों का योग बना हुआ है दोस्त समाप्त हो जाएगा। और हो सके तो आपकी पत्रिका में विष योग बना हुआ है, विष योग का निदान कर लीजिए, आने वाला समय आपका अच्छा है। चंद्रमोहन जी, विष योग बना हुआ है आपकी पत्रिका में, उसका निदान आप अवश्य कराएं। साथ ही कुछ आसान उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, उन उपायों को करें, निश्चित रूप से आपके करियर में काफी उन्नति होगी। आचार्य जी, एक और दर्शक, उनकी भी समस्या सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम खुशविंदर कौर है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है सुखवीर सिंह। डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1998 और समय है रात के 9:35। जन्म स्थान है फरीदाबाद। उसका ना तो पढ़ने में मन लगता है, और मैं सोचती हूँ कि वो कुछ बनेगा लाइफ में, जिंदगी में, या नहीं। मुझे बहुत टेंस रहती है। प्लीज कृपा करके इसके बारे में बताएं कि उसके ग्रह अच्छे हैं या नहीं। धन्यवाद।
आचार्य जी, अपने बेटे के बारे में ये जानना चाहती हैं, काफी चिंतित हैं अपने बेटे के बारे में, कैसा उसका भविष्य रहेगा और ये करियर क्षेत्र में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे की पत्रिका बहुत अच्छी पत्रिका है। सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, लगने के अंदर ही उसके गुरु का जो योग हमने देखा है, बहुत अच्छा गुरु का प्रभाव इसकी पत्रिका में देख रहा हूँ। परंतु कारण क्या है, जब गुरु अच्छे हैं तो बच्चा अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी पत्रिका के अंदर जो पंचम के मालिक हैं वह महाराज चंद्रमा महाराज जी है। चंद्रमा महाराज जी इसकी पत्रिका में पंचम भाव के अंदर शुक्र के साथ बैठे हैं, तो इसके मन को जो है चंचल बना देंगे, इसके विद्या के अंदर रुकावटों का योग बना देंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, इसके जो छठे भाव के मालिक हैं उनका ग्रहण लगा हुआ, सूर्य ग्रहण इसकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से लगा हुआ, संपूर्ण रूप से काल सर्प योग लगा हुआ है। इन दोनों का निदान आपको करना है। एक गणेश रुद्राक्ष को गुरुवार के दिन इसके गले के अंदर धारण करा दीजिए। आने वाला समय इसका बहुत अच्छा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आचार्य जी, और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो कि आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। एक और दर्शक की परेशानी सुनते हैं। बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है, एज है 24 और जन्म तारीख है 13 मई 88 और टाइम है 5:36 और स्थान है जलगांव, महाराष्ट्र। मुझे पूछना है कि मेरी शादी कब होगी? आचार्य जी, अपने विवाह के बारे में ये जानना चाहती हैं, कब तक इनका विवाह हो जाएगा? बिल्कुल बच्चे, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी पत्रिका में 6 नवंबर 2011 के बाद आपके विवाह का प्रबल योग प्रारंभ हो जाएगा। मार्च के अंदर आपका विवाह हो सकता है। आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे उपाय आपको करना है। आपके विवाह का योग बना हुआ है। गौरी जी का पूजन करना है। माता गौरी जी के मंदिर में जाकर के उनको अगर कमल के पुष्प को आप चढ़ाती हैं और उनसे कामना करती हैं कि आपके जीवन में विवाह का योग बना दें, उनसे प्रार्थना करके उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद अगर उनको मिश्री का भोग लगाती हैं तो आपके जो विवाह का योग है वह प्रबल होकर के आपके विवाह को करा देंगे। इस उपाय को करिए, आपका विवाह हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, ये तो बहुत ही आसान उपाय आचार्य जी ने बताया है। गौरी जी का पूजन करना है, मिश्री का भोग उनको लगाना है, जल्द से जल्द आपका विवाह हो जाएगा। अगले दर्शक उनकी भी समस्या सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम प्रियंक जैन है। मेरी उम्र है 19 साल। मेरा जन्म डेट है 5 मार्च 1992। समय है 5:55 शाम को और जन्म स्थान है दुर्ग। मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी सरकारी नौकरी रहेगी कि प्राइवेट नौकरी, किस सेक्टर पे जाऊँ और मेरे हाथ में धन योग है कि नहीं? आचार्य जी, प्रियंक जैन जो कि जानना चाहते हैं कि ये किस विभाग का चयन करें, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब ये कर सकते हैं, क्या इनके लिए अच्छा है? बिल्कुल जैन साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी जब लग्न के मालिक 7वें भाव के अंदर आ जाते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है, उनका जो बल होता है वह कमजोर हो जाता है। आपकी पत्रिका बहुत मजबूत है, क्योंकि आपके लग्न के मालिक का दोस्त तो आपकी पत्रिका में आया, परंतु जो आपके पंचम के मालिक थे गुरु, वह लग्न के अंदर विराजमान हो गए, तो आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग बना दिया। परंतु आपको गुरु को मजबूत करना होगा, गुरुवार का व्रत रखना होगा, गुरुवार के दिन पीले चावलों का दान करना होगा, गरीबों की सहायता करना होगा। अगर हो सके तो अपने दादा दादी का सम्मान करिए, उनको प्रणाम करिए, अपने हाथों से उनको कुछ ना कुछ दान करिए। आपके जीवन में जब आपके बुजुर्गों का योग आ जाएगा तो आपका जो गुरु है वह मजबूत होता चला जाएगा। एक कार्य आपको और करना है, आपको गुरुवार के दिन गौशाला के अंदर जाना है। गौशाला के अंदर जाकर के वहां पे थोड़ा सा गौमूत्र ला करके अपने घर के अंदर छिड़काव करना है और गौ माता से प्रार्थना करना है कि जो सूर्य हमारा नीच राशि में जाकर के हमें नेष्ठ फल प्रदान कर रहे हैं वह अनुकूल हो जाए। हो सके तो इस सवानोवृत्ति का एक रूबी पहन लीजिए, माड़ी के धारण कर लीजिए, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। चलिए, सवानोवृत्ति का रूबी आप धारण कर सकते हैं और अपने सूर्य को आप प्रसन्न करिए, उनकी पूजा उपासना करिए, आपका आने वाला समय निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आचार्य जी, अगले दर्शक उनकी समस्या भी सुनते हैं। मेरा जन्म स्थान 25 नवंबर 1992 12:37 और जन्म स्थान कुम्हारेटी, डिस्ट्रिक्ट सोलन, नाम गीतांजलि है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी, सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी? जी आचार्य जी, गीतांजलि जो कि जानना चाहती हैं सरकारी नौकरी कब तक लगेगी इनकी। जो आपका जन्म हुआ वृषभ लग्न के अंदर हुआ, शुक्र महाराज जी अपने पूर्ण दृष्टि के साथ में आपका समर्थन कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं और आपके जीवन में अच्छी नौकरी का योग बना रहे हैं। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चे, कि जो आपकी पत्रिका में मंगल राहु की युति हो गई, उससे थोड़ा सा आपकी नौकरी में रुकावटों का योग है। अगर उसका निदान कर देती हैं तो मार्च 2013 के बाद आपकी सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। मंगलवार के दिन गरीबों को कम्बल का दान करिए और उनसे आग्रह करिए कि उनसे ब्लेसिंग लीजिए कि जो आपका मंगल हुआ मजबूत हो जाए, आपके जीवन में अच्छी नौकरी का योग बना दे। और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर पर एक ध्वजा लगा दीजिए, यह प्रयोग करना आप प्रारंभ कर दीजिए। मार्च 2013 के बाद आपकी नौकरी का योग हो जाएगा।
चलिए, बिल्कुल आपने ये तो बता दिया कि सरकारी नौकरी इनकी कब तक लगेगी, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, कार्यक्रम की शुरुआत में जो हम बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने की, कि तलाक की नौबत ना आए, तो क्या उपाय कर सकते हैं दर्शक? बिल्कुल, आज मैं तमाम उन भाई बहनों के लिए उपाय बताना चाहूंगा जिनके जीवन में, जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है, जिनका गृहस्थ जीवन बिल्कुल टूटने की कगार पर है। ऐसे में एक प्रयोग बता रहा हूं, माता पार्वती जी का है। आपको पीतल का एक पात्र लेना है, उसके साथ उसका ढक्कन भी होना चाहिए। पीतल के पात्र के अंदर जो गन्ने का रस होता है, गन्ने के रस को, आधा गन्ने का रस डाल देना है। उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल देना है, तांबे के 27 सिक्के डाल देना है, कमल के पुष्प डाल देना है, और उसको जो ढक्कन के साथ उसको बंद करके उस पर स्वास्तिक बना करके माता गौरी जी को प्रणाम करते हुए आपकी जो मनोकामना है, जो आपके गृहस्थ जीवन में ग्रहों का प्रकोप आया हुआ है, उनसे आग्रह कीजिए कि हे माता पार्वती, हमारा जो गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है, वहां पर थोड़ा सा अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। ऐसी कामना के साथ उनको समर्पित करके अपने घर को आते हैं। यह प्रयोग कम से कम 3 बार निरंतर आप कर दीजिएगा, जो आपका गृहस्थ जीवन टूटने की कगार पर है दोस्तों, सचमुच माता पार्वती की कृपा से आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो तलाक योग बना हुआ है दोस्तों, वह समाप्त होकर के आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आस्था पूर्वक इस उपाय को कर दीजिएगा, लाभ जरूर होगा। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। जी, आपका भी। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर करेंगे आपसे मुलाकात, कुछ और जानकारी लेंगे आचार्य जी से, कुछ और जानेंगे कुछ उपाय। नमस्कार, जय माता दी। क्या आप व्यापार के उतार चढ़ाव से परेशान या दुखी हैं? पारिवारिक कलह से परेशान हैं? या आपको किसी रोग ने घेर रखा है? विवाह, संतान या धन की चिंता से आप तन्हा या परेशान रहते हैं? परेशानियां कोई भी हो, उसका हल है ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी के पास। यदि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रगति में कोई रुकावट ना आए, टोना टोटका और नजर के दुष्ट प्रभाव से बचें, कर्ज से मुक्ति, गृह कलेश से मुक्ति, लंबी बीमारी से मुक्ति, अथवा दुकान का दिशा दोष, शिक्षा में रुकावट, विवाह का ना हो पाना, संतान ना हो पाना, घबराहट रहना, मेहनत का फल न मिलना, 7.5 डहिया रोग जैसे हजारों बुरे रोगों से बचना चाहते हैं, तो महान दार्शनिक ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी से मिलकर जीवन के बुरे रोगों के बहुत आसान उपाय को कर अपने बुरे रोगों से मुक्ति पाएं। माता रानी की विशेष कृपा से आपकी कुंडली, गृह कलेश जैसी सभी समस्याओं का समाधान देंगे आचार्य विनोद कुमार, दुनिया के महान दार्शनिक ज्योतिष। आप आचार्य विनोद कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। पता है सर्व मंगल संस्थान, आचार्य विनोद कुमार, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, SBI बैंक के पास, क्लब रोड, नई दिल्ली